जी क्लास स्टार्ट करेंगे। कल हमारे 130 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, 130 हुआ था ना। तो क्वेश्चन नंबर है 31। आपने शायद ये पॉइंट पहले भी पढ़ा है ना, स्पेलिंग एंड ग्रामर का। क्या कमांड होती है? F7। यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। अगर हमें एरर्स फाइंड करने हो, सर्च करने हो कि कहाँ कहाँ पे हमने मिस्टेक करी, तो एक कमांड होती है F7, स्पेलिंग एंड ग्रामर की। स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को ना स्पेल चेक भी कहते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को स्पेल चेक भी पढ़ा जाता है। कौन से टैब में आता है? रिव्यू पे। तो रिव्यू पे जाकर फर्स्ट ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। करेक्शंस करने के लिए पीछे से आवाजें आ रही हैं, क्या बात है? पढ़ना नहीं है क्या आज? जी नहीं करता क्या? जी नहीं करता तो भाई कोई छोड़ो भाई को बाहर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ब्रेक द कॉलम। अब ब्रेक का मतलब तोड़ना, अलग करना। हमें यहाँ पे अलग करना है, दो कॉलम्स में काम करना हो। हम MS वर्ड में जो भी काम करते हैं, एक सेकेंड, हम वर्ड ओपन करते हैं, न्यू फाइल ले ली यहाँ पर हमने। अब जो भी डेटा टाइप हो रहा है यहाँ पर पूरा एक ही सिंगल कॉलम में काम चल रहा है, पूरी रो के अंदर एक कॉन्टिन्यूटी में काम चल रहा है। और यदि अगर हमें नेक्स्ट रो से दो कॉलम्स बनाकर काम करना है तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, कर्सर को लास्ट में ही रखेंगे बिल्कुल। पेज लेआउट में जाकर, पेज लेआउट टैब में जाकर ऑप्शन आता है कॉलम्स के नाम से। हमने यहाँ से क्लिक नहीं करना। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ना 2 पे, तो आपकी फाइल में जितना भी डेटा होगा वो सारा 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर हमें नेक्स्ट यानी अगली लाइन से 2 कॉलम्स बनाकर काम करने हैं तो हम जाएंगे मोर कॉलम्स पे। तो मोर कॉलम के अंदर यहाँ से आप ले सकते हैं कितने कॉलम बनाना चाहते हैं। हमने ले लिया 2 कॉलम। मैक्सिमम कितने कॉलम बना सकते हैं चेक करने के लिए आप नंबर ऑफ कॉलम्स में यहाँ पे दिखा रहा है 2 कॉलम, मैंने इसमें ना एक रॉन्ग वैल्यू पुट कर दी। अब इसका पता लगाने के लिए जब भी हमको एक लॉन्ग वैल्यू पुट करते हैं तो एंटर करने पर आप देख सकते हैं द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 45। तो मैक्सिमम कॉलम 45, सिंगल तो पहले से ही होता है, तो यहाँ पर हमने इसको 2 ही रखा, ठीक है। और किसी भी एक कॉलम की जो विड्थ होती है ना, क्वेश्चन भी बनकर आते हैं, 3-4 पॉइंट बताऊंगा कॉलम्स के अंदर ही। एक तो मैंने बताया कि मैक्सिमम 45 और मिनिमम कॉलम 1 होते हैं। अब मैंने यहाँ से 2 कॉलम ले लिए और नीचे से मैं कर रहा हूँ दिस पॉइंट फॉरवर्ड। अब दिस पॉइंट फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मेरे को नेक्स्ट रो से 2 कॉलम बनाने हो तो अगर होल डॉक्यूमेंट करता हूँ तो पूरे डॉक्यूमेंट, होल यानी पूरी फाइल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा फिर ऑप्शन। तो मैंने कर दिया फॉरवर्ड, ओके करने पर अब देखो रूलर बार में आप देख सकते हैं 2 पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं अब। और बीच में जो ½ इंच का गैप आएगा ना, बीच में जो गैप होता है वो ½ इंच का आता है, ½ इंच का डिफ़ॉल्ट ये क्वेश्चन। अब मैंने एक साइड बना दिया कॉलम A, एंटर। अब देखो टाइप कर रहा हूँ, एंटर किया, एक पैराग्राफ और लिखा। लिखने के बाद अब यहाँ पर हाँ जी, आज बच्चे कम आ रखे हैं क्या आपके बैच में या पूरे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन। अब हमने यहाँ पे 2-3 पॉइंट बना लिए कॉलम A के अंदर। अब हमें ना सेकंड कॉलम से काम स्टार्ट करना है। तो सेकंड कॉलम पे जाने के लिए हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ना, देखो कर्सर नहीं आएगा दूसरे कॉलम में। उसके लिए लास्ट में कर्सर क्लिक करके या तो कॉलम को ब्रेक करना पड़ेगा, और कॉलम ब्रेक की शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl Shift Enter।
एंटर से तो क्या होता है, लाइन ब्रेक होता है, अगली लाइन में चला जाएगा, एक लाइन का गैप आता है, यानी अगली लाइन से काम करने के लिए हम एंटर करते हैं, इस चीज को पढ़ते हैं लाइन ब्रेक करना। बैकस्पेस दबाया। एक होता है पेज ब्रेक करना, यानी अगर नए पेज से काम स्टार्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस एंटर, इसको बोलते हैं पेज ब्रेक करना। तो पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल एंटर, या फिर इसको एंटर बटन को रिटर्न भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट मेन्यू में, पेज ब्रेक की कमांड दिखा रहा है कंट्रोल रिटर्न, तो यानी रिटर्न का मतलब वापस शुरू पे, नए सिरे से नए पेज से काम स्टार्ट करने के लिए, तो ये रिटर्न का बटन भी पड़ा जाता है एंटर को। पर हमें तो यहाँ पे कॉलम ब्रेक करना है, तो उसके लिए आप ब्रेक्स पे जाकर भी कर सकते हैं कॉलम ब्रेक, या इसकी कमांड होती है, देखो कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और एंटर एक के ऊपर दे रखा है, एक ही रो में, कंट्रोल फिर ऊपर शिफ्ट फिर एंटर, तो कंट्रोल दबाया फिर शिफ्ट फिर एंटर, कर्सर देखो अगले कॉलम पे आ गया, सीधा ब्रेक हो गया वहां से। अब हमने इसमें लिख दिया कॉलम बी एंटर, यहाँ पर भी डेटा टाइप कर दिया, एंटर किया, इसमें भी 2 कॉलम बना दिए। जिसके बाद अगर हमें नेक्स्ट रो से वापस एक कॉलम बनाना है, या 2 चाहिए 4 चाहिए, तो फिर से हम ऐसे और बना सकते हैं। और ये जो बीच में गैप आता है ना खाली, अब ये चेक करना हो कितने इंच में है, मोर कॉलम्स पर जाके यहाँ पर दे रखा है 0.5 इंच, ये बाय डिफॉल्ट होता है, पर हम इसको 0 कर सकते हैं करना चाहे तो, ठीक है 0 हम कर सकते हैं। बट इसके ऊपर क्वेश्चन ये आता है कि हमें बाय डिफॉल्ट कितना मार्जिन मिलता है 2 कॉलम्स के बीच का, कॉलम यानी स्तंभ, तो इन दोनों स्तंभों के बीच में, दोनों कॉलम्स के बीच में 0.5 का गैप मिलता है। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट एक हमने पढ़ा, जो तीसरा पॉइंट है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। क्या बता जी क्या दें इतनी देर से आ रहे हो। हाँ जी, तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे कॉलम्स के अंदर, वापस कंटिन्यू करते हैं पॉइंट को। तो मैं यहाँ पे बात कर रहे थे कॉलम की जो विड्थ होती है ना, मिनिमम कितनी कर सकते हैं 0.5। चेक करने के लिए मैंने यहाँ से इसको कम कर रहा हूँ, या क्लिक दबा के रखा, देखो 0.5 से कम नहीं हो रही अभी इसके अंदर। मैंने इसके ऊपर क्लिक होल्ड किया हुआ है डाउन बटन पे, देखो कम नहीं हो रही। तो मिनिमम विड्थ ऑफ कॉलम हम कितनी रख सकते हैं, 1/2 इंच की, और बाय डिफॉल्ट स्पेस कितना मिलता हमें 0.5 इंच का। मैक्सिमम कॉलम कितने बना सकते हैं 45, ठीक है। और इसके बाद इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कॉलम को ब्रेक करने के लिए। तो इसी एक ही क्वेश्चन पे देखो 5 चीज़ें निकल कर आ गई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, यानी कि फर्स्ट वाला। तो इसका राइट आंसर हो गया कंट्रोल शिफ्ट एंटर। एंड आगे पढ़ेंगे, विच ऑफ दिस प्रोग्राम्स विल यू चूज टू राइट ए लेटर टू हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ये पिछले जेएसए का क्वेश्चन, ये पिछली बार आ रखा था उसके अंदर। इसी से रिलेटेड और भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर जो पिछले जेएसए एग्जाम में आ चुके हैं पहले। जो 41 वाली जो मैंने एमसीक्यूज भेजी थी, उसके अंदर भी कई क्वेश्चंस हैं, और इस 200 पेज की पीडीएफ के अंदर भी कई सारे क्वेश्चंस हैं पिछले जेएसए में से कम 25 से 30 के आसपास क्वेश्चन हैं, अलग अलग शिफ्ट के मिला के हैं बीच बीच में से, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं आप। विच ऑफ दिस प्रोग्राम, कह रहे कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम, कौन सा एप्लीकेशन टाइप यूज़ किया जाता है टू राइट ए लेटर। अगर हमें किसी को लेटर लिखना है, हमने पहले भी डिस्कस किया था क्लास में कि अगर हमें किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना है, कोई लेटर टाइप करना है, कोई रिज्यूमे, कोई डेटा टाइपिंग वर्क करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ड का। कोई बायोग्राफी लिखनी है, या फिर बात करें कोई बुक टाइप करनी है, जैसे ऊपर जितनी भी किताबें आप टाइपिंग करने जाते हैं सभी, तो वो सारी किस में टाइप की हुई है, एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है। तो एमएस वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा हमारा वर्ड प्रोसेसर।
क्योंकि वर्ड प्रोसेसर हमारा MS वर्ड ही होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब पावर पॉइंट हो गया। स्प्रेडशीट का मतलब हमारा एक्सेल हो गया। ग्राफिक्स का मतलब जैसे कि फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये से भी आगे। एंड क्वेश्चन नंबर है 34 में, व्हाट डू यू कॉल द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क? अब वर्ड प्रोसेसिंग में टास्क विद चेंजिंग द अपीयरेंस का मतलब फॉर्मेट, उसका कलर। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करना हो, यानी उसका कलर, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब करते हैं तो इसका मतलब ये क्या होता है? फॉर्मेटिंग करना। तो किसी भी टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करना या अपीयरेंस चेंज करना क्या कहलाता है? कि एडिटिंग। अगर हमने किसी में करनी है तो एडिटिंग, ठीक है, इस टास्क को हम एडिटिंग करना कहेंगे, और सॉरी फॉर्मेटिंग करना बोलेंगे। तो फॉन्ट और रंग बदलने से संबंधित प्रोसेसिंग को फॉर्मेटिंग करना बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा बी पॉइंट में। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पेज लेआउट पे जाके चेक करते हैं कौन सी है, और लैंडस्केप किस में मिलती है? पावर पॉइंट में। MS वर्ड और एक्सेल के अंदर हमें पोर्ट्रेट मिलती है। और पावर पॉइंट में लैंडस्केप होती है बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन, यानी जो पेज का लेआउट होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ना कि वर्टिकली। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रेफर्ड मोस्ट टू राइट। अब ये क्वेश्चन भी उसी का ही है। अभी हमने डिस्कस किया था कि हम किसी लेटर को टाइप करने के लिए जिस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, MS वर्ड का। अब यहाँ पे MS वर्ड लिख दिया, ऊपर वर्ड प्रोसेसर लिख दिया, ठीक है, बात एक ही रहती है। और माइक्रोसॉफ्ट एज एक ऐसी एप्लीकेशन है, एक इंटरनेट ब्राउज़र होता है, जैसे गूगल क्रोम है, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, UC ब्राउज़र, ठीक है, ये सभी क्या इंटरनेट ब्राउज़र है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अपना एक खुद का ब्राउज़र है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। हम इंटरनेट के टॉपिक में भी इसको डिस्कस करेंगे आगे, और एक्सेल और पावर पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे ये सब भी। एंड क्वेश्चन नेम नेक्स्ट में है, विच इज़ नॉट एन एडिशन ऑफ MS वर्ड। तो यहाँ पे 10-20 वाला वर्जन एक इनवैलिड वर्जन है, इस नाम से कोई वर्जन नहीं होता। एंड आइडेंटिफाई द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन। हमने पहले भी डिस्कस किया इसके बारे में कि MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .docx होता है। एंड द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज। इनमें से मोस्ट पॉपुलर कमांड बतानी है जिसका यूज़ हम किसी भी काम को कॉपी करने के लिए, टू कॉपी द सम सिलेक्टेड टेक्स्ट, किसी डेटा को कॉपी करने के लिए करते हैं, एंड पेस्ट द सेम एट सम अदर लोकेशन। बिल्कुल, तो Ctrl+C एंड Ctrl+V, कॉपी और पेस्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट 1.0 89 में रिलीज़ हुआ था, ठीक है। आपको मैंने एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया था यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने देखो, ये फर्स्ट वर्जन है, इसमें ना ये डेट लिखी हुई आती थी 25 नवंबर 1989। हाँ जी, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अरेंजमेंट ऑफ डेटा। अगर हमें किसी डेटा को अरेंज करना है रो एंड कॉलम वाइज, ठीक है, हम कहाँ पर जाकर करते हैं? टेबल के अंदर। तो यहाँ पे टेबल, एक ही आंसर दे रखा है सीधा डायरेक्ट इसमें।
और MS वर्ड 2010 में कह रहा है कि टू क्रिएटिंग अ लार्जर कैपिटल। अब लार्जर कैपिटल लेटर आ गया ना तो सीधा एक ही चीज़ होती है, ड्रॉप कैप, और कोई सवाल ही नहीं पैदा होता इसके लिए। तो लार्जर कैपिटल या एनलार्जिंग भी आता है, तो इसका मतलब वहाँ पर एक यहाँ पे कह रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ, तो ये ड्रॉप कैप होता है। तो सभी को मालूम है ना, दो टाइप का होता है। हमने यहाँ पर इसको वापस सिंगल कॉलम कर दिया। तो इंसर्ट पर जाके हम ड्रॉप कैप, दो टाइप का होता है ड्रॉप कैप, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइनें ड्रॉप्ड होती हैं, मैक्सिमम हम 10 कर सकते हैं। चेक करने के लिए हम इसमें वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 10। तो मिनिमम 1 ड्रॉप कर सकते हैं, मैक्सिमम 10। बाय डिफ़ॉल्ट 3 होती हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइनें ड्रॉप्ड होती हैं, मैक्सिमम 10 या मिनिमम 1 कर सकते हैं, और दो टाइप के होता है, ड्रॉप स्टाइल और इन मार्जिन। और एक ऑप्शन और कि हमें ड्रॉप कैप का ऑप्शन किस टैब के अंदर मिलता है, इंसर्ट में जाकर। आगे पढ़ेंगे। इंस्टेड ऑफ रीटाइपिंग द सेम टेक्स्ट इन MS वर्ड, अगर हमें इंस्टेड चाहिए हो रीटाइपिंग ऑफ सेम टेक्स्ट, अगर कोई आपने फाइल बनाई, जैसे हम तुम्हारी यही क्वेश्चन वाली फाइल लगा लो, सेम डेटा अगर हमें किसी दूसरी फाइल में भी चाहिए, अगर हमें सेम डेटा किसी दूसरी फाइल में भी चाहिए, तो क्या हम उसको टाइप करेंगे? क्या करेंगे फिर? बिल्कुल, तो कॉपी और पेस्ट कर देंगे, ताकि क्या हमारा समय बच जाए, हमारे जो प्रयास हैं टाइप करने के, हमारी जो मेहनत है वो बच जाए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, टाइप करने की बजाय हम समय और प्रयास को कम करने के लिए कॉपी और पेस्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पर। एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ टॉगल केस इज अप्लाइड टू वर्ड यूनिक टाइपिंग कॉलेज। हमारे पास एक वर्ड है यूनिक टाइपिंग कॉलेज, अगर हम इसको टॉगल केस ऑप्शन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे कह रहा है, तो कौन सा आएगा? बी वाला। तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या सेम मैच होता है। हमने सेलेक्ट किया, ऑप्शन ये होता है चेंज केस का, क्लिक करने पर टॉगल, तो यहाँ पर देखो मैच हो गया सेकंड वाले से, तो हम इसका आंसर हो जाएगा यूनिक टाइपिंग कॉलेज ये वाला। तो इसने क्या करा, फर्स्ट लेटर तो स्मॉल, यहाँ पे भी जैसा दिखा रहा है कि फर्स्ट स्मॉल दिखा रहा है, बाकी कैपिटल है हर वर्ड में, तो इसको कहते हैं टॉगल केस। अगले क्वेश्चन में आते हैं। टू इंसर्ट द करंट टाइम, तो जब हम इस कमांड को प्रेस करते हैं ऑल्ट शिफ्ट के साथ टी, तो टाइम, और अगर मैं ऑल्ट और शिफ्ट के साथ डी प्रेस करता हूं तो डेट फील्ड आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिखा सकता है टू इंसर्ट द डेट फील्ड या टाइम फील्ड, तो यहाँ पे आगे फील्ड भी लिखा हुआ आ जाता है। एंड कंट्रोल शिफ्ट या ऑल्ट कीबोर्ड में ये क्या चीज़ होती है, किस टाइप की कीज बोला जाता है? फंक्शन की। फंक्शन कीज, फंक्शन की तो ऊपर होती है F1 से लेके F12, फंक्शन 1 फंक्शन 2, तो क्या बोलेंगे? मॉडिफायर। न्यूमेरिकल की कौन सी होती है, जो साइड पे कीपैड होता है, वो न्यूमेरिकल कीज होती हैं, और मॉडिफायर कीज कहते हैं। इसके अलावा इसका एक नाम और भी होता है, स्पेशल कीज। ठीक है, इसके अलावा आप इसको स्पेशल कीज भी कहेंगे, क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना अगर हमें कॉपी करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, अंडू करना है, रीडू करना है, अब हर चीज़ के लिए तो कंट्रोल यूज़ होगा, तो किसी एक स्पेसिफाई एक टास्क को कंप्लीट करना है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा। आपने पहले भी कोचिंग ली है कोई मेरे से पहले? What is the name of the key that erases or erase information? इनमें से किस
की का यूज़ हम किसी डेटा को, किसी कंटेंट को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए किसी इंफॉर्मेशन को, कौन सा आ जाएगा? बिल्कुल, तो यहाँ पे हम कर देंगे डिलीट। द राइट आंसर इज डिलीट बटन। एंड द लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट अपीयर यानी कि दैट शो ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, क्या आ जाएगा? विंडोज। अब देखो विंडोज कैसे, कह रहे कि द लिस्ट ऑफ कमांड्स। अब ये जितने भी ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं रिबन के अंदर, जितनी भी ऑप्शंस हैं इनको कमांड्स पढ़ा जाता है। और यदि अगर मैं जैसे फ़ॉन्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, टॉगल पे, तो क्लिक करने पे ये क्या ओपन होती है? एक विंडो। इसको विंडो पढ़ते हैं। तो इस विंडो के अलावा हम इसको कहते हैं फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। हम इसको फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ज़रूर कहते हैं, पर स्क्रीन को विंडो पढ़ा जाता है वैसे। तो ये विंडो ओपन होती है अलग से, जिसे हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। एंड द राइट आंसर इज विंडोज। यस, क्वेश्चन नंबर 51 में बता सकते हैं द रेड वेवी अंडरलाइन, लाल लहर, स्पेलिंग एरर। यानी जब हम कोई मिस्टेक करते हैं वर्ड के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि नीचे ना रेड कलर की वेव्स अंडरलाइन आ जाती है। अगर रेड दिखा रहा है तो स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रीन आ रहा है तो ग्रामेटिकल हो जाएगी वो। एंड विच की इज यूज्ड टू इन कॉम्बिनेशन विद अनदर बटन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, कंट्रोल बटन किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम कंट्रोल की का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा लिखा जैसे किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में जिसका यूज़ किया जाता है उसे हम कंट्रोल बटन का यूज़। हाँ जी, तीनों ये स्पेशल कीज आती है। हाँ जी, इसमें क्या आ जाएगा? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्विच, कह रहा है कि स्विच करने के लिए फ्रॉम वन वर्ड डॉक्यूमेंट, एक फाइल से टू अनदर, किसी दूसरी फाइल में स्विच करना, यानी कि एक से दूसरी फाइल में जाना है। आपने जैसे मोबाइल में व्हाट्सएप भी चला रखा है, आप आईजी भी चला रहे हैं और फेसबुक भी कंट्रोल कर रहे हैं, फटाफट से एक जगह से दूसरी पे मैसेज, दूसरी से फटाफट से तीसरी पे भी मैसेज। और भाई अभी इसका मैसेज भी आ गया, अब रिप्लाई इसको भी करना है और उसको भी करना है। तो क्या करेंगे? फटाफट से लेफ्ट वाले पे क्लिक करके कर देते हैं ना स्विच, एक से दूसरी या दूसरी पे तीसरी पे जाते हैं। और कौन लगा हुआ है? तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट F6 इसकी एक शॉर्टकट कमांड पेश कर दिया। तो चेक करा देते हैं आपको। जैसे वर्ड में मेरे पास अभी एक ही दो डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे मैंने प्रेस किया कंट्रोल, देख सकते हैं आप सामने कीबोर्ड पर, कंट्रोल शिफ्ट F6, वापस दूसरी पे आ गए, एकदम से वापस फिर से पहले वाली पे जाना है, फिर से आ जाएंगे इसी में कंट्रोल शिफ्ट F6, एक वर्ड फाइल से दूसरी वर्ड फाइल पे जाने के लिए। और सेम कमांड हम एक्सेल में भी पढ़ेंगे यही चीज़, एक एक्सेल फाइल से दूसरी एक्सेल में जाने के लिए। तो ये चीज़ हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कॉमन रहेंगी आगे की एप्लीकेशंस में। एंड द क्वेश्चन नंबर इज 154, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट अ बुलेट पॉइंट्स। तो देखते हैं बुलेट पॉइंट के लिए कौन सी कमांड काम करेगी। फर्स्ट वाली कंट्रोल शिफ्ट L, द राइट आंसर इज कंट्रोल शिफ्ट L। जैसे यहाँ पर हमने वापस दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन किया, इसके अंदर मैंने सभी पैरास को सिलेक्ट करके होम पे जाकर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बुलेट्स के नाम से, क्लिक किया, अप्लाई आ गई बुलेट्स होकर। और इसी के लिए हम अब कीबोर्ड से करते हैं
मैंने अंडू कर दिया, तो देखो अब कीबोर्ड से करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर दिया। पर देखो इसका एक डिसएडवांटेज, जैसे ही हमने प्रेस किया बुलेट्स तो आ गई, पर साथ ही उसकी फॉर्मेटिंग भी रीसेट हो गई, रिमूव हो गई। ठीक है, फॉर्मेटिंग भी रिमूव हो जाएगी। वो ऊपर से विंडो ओपन कर दो, भाई साहब भी पढ़ लें थोड़ा सा, खोल दो खोल दो। हाँ जी नमस्कार जी, दूरदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए करते हैं। हाँ जी भाई, दूर की नजर कमजोर तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन है, करा दें आगे? ठीक है फिर तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट का एक नाम और भी होता है, ऑफिस सूट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऑफिस सूट भी बोला जाता है। स्टैंडर्ड ऑफिस सूट कौन सा होता है? एमएस ऑफिस। अब इसके अंदर क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो उसका पार्ट नहीं है? डेटाबेस क्या होता है, किसी को पता हो? आपके हिसाब से क्या होगा आंसर? इमेज एडिटर, फाइल मैनेजर, बिल्कुल। तो यहाँ पर फाइल मैनेजर नहीं होता, एमएस ऑफिस में फाइल मैनेजर नहीं होता। इमेज एडिटर किसको बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर को। एमएस ऑफिस की एक एप्लीकेशन का नेम है। वर्ड प्रोसेसर आप कर ही रहे हैं, यानी कि एमएस वर्ड। डेटाबेस आपका आगे जो आने वाला टॉपिक है, एक्सेस। एमएस एक्सेस को डेटाबेस बोलते हैं, वो एक डेटाबेस एप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर इज फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर इसका पार्ट नहीं होता। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में एमएस वर्ड इज यूज्ड, क्या आ जाएगा? टेक्स्ट फॉर डेटा करेक्शन। अब हम करते तो न्यूमेरिकल के लिए भी है, पर टेक्स्ट के अंदर न्यूमेरिकल भी आता है, अल्फ़ाबेट और सिंबल, हर टाइप का टेक्स्ट आ जाता है। यस, क्वेश्चन नंबर 57 क्या आएगा आंसर में? न्यू ऑप्शन, बिल्कुल। यहाँ पे कह रहा है कि टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, अगर हमें एक नया डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करना है, देयर इज़ ए कमांड ऑन द फाइल मेन्यू। तो यहाँ पर आपको एक कमांड मिलती है मेन्यू के अंदर, फाइल मेन्यू के अंदर। किस नाम से मिलती है? न्यू के नाम से। चेक करने के लिए फाइल पे क्लिक करते हैं, ऑप्शन दे रखा है न्यू के ही नाम से, टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। क्लिक करेंगे न्यू ऑप्शन पे जाकर, तो यहाँ पर राइट आंसर इज न्यू, थर्ड वन। और क्वेश्चन नंबर 58 में विच ऑप्शन इज यूज टू, कह रहा कि मूव ए पैराग्राफ फ्रॉम वन प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करना है? मूव करना है। किसको? एक पैराग्राफ को। और कह रहा है कि विदाउट रिमूविंग, बिना हटाए एक जगह से दूसरी जगह पे। क्वेश्चन में कह रहा है विदाउट रिमूविंग, तो कॉपी या कट? कॉपी, बिल्कुल। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉपी। अगर लाइन ये ना लिखी हुई होती तो कट एंड पेस्ट आ जाता, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉपी पेस्ट। द सॉफ्टवेयर कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड ऑप्शन। अब एमएस वर्ड में कौन सी बार होती है जिसके अंदर सारी कमांड्स या ऑप्शंस मिलते हैं? बिल्कुल, रिबन के अंदर। अब मेन्यू बार में तो ये कैटेगराइज किया होता है ऑप्शंस को, तो ये हमारी रिबन होती है जिसमें हमारे पास सभी कमांड्स हमें मिलती हैं, तो ये होता है रिबन टूल बार। इसका नाम खाली टूल बार भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, कई बार ऐसे भी देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये पहले आया था, ध्यान ये किस उसमें आया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसमें ना खाली टूल बार लिखा हुआ आया था आंसर। यस, इन हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स यू कैन वर्क सिमुल, हाँ जी,
तो यहाँ पर अगर हमें एक समय पर एक से ज़्यादा फाइल्स में काम करना हो, कितनी ज़्यादा फाइल में काम कर सकते हैं? एक में, दो में या दो से ज़्यादा? एनी नंबर। हाउ मैनी डॉक्यूमेंट यू कैन वर्क, एक समय पे आप यानी कितनी फाइलों में एक साथ काम कर सकते हैं? एनी नंबर। बहुत हो गई, 2 मिनट। चलिए आपका आज 160 कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए